स्टार्ट कर दो स्टार्ट। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरियो। आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। मैं आपको बता देता हूँ आपका जो टॉपिक चल रहा था टेंस, वो आपको कल थोड़ा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आपको थोड़ा अधूरा रह गया था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें टाइमिंग इशू था और थोड़ा नेटवर्क का इशू था। मैं आपको बता कल टॉपिक का स्टार्ट किया था मैं आपको टेंस। तो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है इंग्लिश में? टाइम होता है। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड फ्यूचर। ओके। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। पहला स्टार्ट किया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी प्रेजेंट क्या बताई थी आपकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ओके। फिर बताया था आपको इस टेंस का एफर्मेटिव वाक्य यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके। सब्जेक्ट यानी किसी कार्य को करने वाला। जैसे मैं बोलता हूँ सीता घर जाती है, घर कौन जाती है? सीता। तो वो कौन है? सब्जेक्ट है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है वो वर्ब कहलाती है। जैसे उठना, चलना, लेना, देना। जिन शब्द के अंत में ना आता है वर्ब कहलाती है। वर्ब के 5 टाइप बताए थे आपके लिए कल। ओके। यानी कि यस्टरडे। आगे बताया था क्या? एस एस का रूल्स। ई एस का प्रयोग हमेशा किस में होता है? ओ सी एस, एस ए, डबल एस, एच जेड, ई टी सी। अगर ये शब्द आते हैं तो एस लगाना है, ये शब्द नहीं आते तो एस लगाना है। ओके। लेकिन इनका दोनों शब्दों का प्रयोग किस में होता है? ओनली सिंगुलर में। सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ही, शी, इट और कोई नेम। ऐसे आपका अलग वर्ड आता है प्लूरल, इसको बोलते हैं बहुवचन। इसमें आपके 4 वर्ड आते हैं आई, वी, यू, दे। अब अगला स्टेप आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वन होता है कर्म, ये हमें सेंटेंस के लास्ट में आता है, प्लस ईटीसी यानी इत्यादि। मैं सिंपल करा चुका हूं। आज आपका नेगेटिव स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव स्टार्ट होगा। ओके। राइट नाउ सी यू ऑन द बोर्ड। ओके। देखो बच्चों, आपका स्टार्ट होगा आज नेगेटिव। क्या होगा आज? नेगेटिव। दो नेगेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या आता है? नॉट का भाव उत्पन्न होता है, नेगेटिव नॉट उत्पन्न होता है। तो देखो बच्चों, एक तो होता है आपका नो, एक आता है आपका नॉट, एक आता है आपका नेवर। ओके। देखो नो का प्रयोग हमेशा किस में होता है? सब्जेक्ट से पहले होता है। सब्जेक्ट से क्या होता है? पहले होता है नो का प्रयोग। और हमेशा नेवर का प्रयोग कब होता है? हमेशा इसका प्रयोग होता है मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले यानी कि मुख्य क्रिया के पहले हमेशा नेवर का प्रयोग ही किया जाता है। अगला स्टेप आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा नॉट का प्रयोग किस में होता है? हमेशा थर्ड प्लेस पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। इसमें 3 शब्द आते हैं, नो, नॉट, नेवर। नो का प्रयोग किसमें होता है? सब्जेक्ट से पहले होता है। नॉट का होता है थर्ड स्थान पर, यानी कि थर्ड स्थान पर ही आता है, थर्ड प्लेस पर। और नेवर का मेन वर्ब से पहले किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? देखो फॉर्मूला, देखो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके बच्चों, देखो नॉट आपका कौन से नंबर पर आ गया? थर्ड पर आ गया है। ये क्या कहलाती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। डू ऑब्लिक डज, इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? डू में, यानी कि प्लूरल में होता है। देखो बच्चों, मैं लिखने जा रहा हूं। जब सब्जेक्ट कैसा हुआ आपका? सिंगुलर। कैसा हुआ आपका? सिंगुलर। तब हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी? डज आती है। तब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब डज आती है। और जब सब्जेक्ट कैसा हुआ आपका? प्लूरल यानी कि बहुवचन। ओके। तब हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी? डू आती है। ओके। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, आई डू नॉट लाइक हिंदी। ओके। देखो बच्चों, इनके नीचे अंडरलाइन कर देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। ओके बच्चों, जल्दी से राइट करो।
क्योंकि टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से। नेगेटिव को हिंदी नकारात्मक बोलते हैं। 3 होते हैं। नो यानी सब्जेक्ट से पहले इसका यूज होता है, नेवर का मेन वर्ब से पहले होता है, नॉट का थर्ड प्लेस पे होता है। आप देख पा रहे हो थर्ड प्लेस पर याद आपका नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका प्रयोग किसमें होता है, सिंगुलर में। इसका किसमें होता है आपका, प्लूरल में। सिंगुलर में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से बढ़ाते हैं, ही शी इट कोई, नेम। प्लूरल में कौन कौन से बढ़ाते हैं, आई वी यू दे। एग्जांपल आपके सामने दिखा है, आई डू नॉट लाइक हिंदी, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। प्लूरल है तो क्या लगा दी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दी। नॉट सर कौन से स्थान पर आता है, सर थर्ड प्लेस पर ही आता है। और एग्जांपल नंबर सेकंड सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ओके, जल्दी से ऐड की, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से कीजिए, जल्दी से, क्योंकि बच्चों टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है। जल्दी से। तो कल मेरे 2 स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने कहा था कि सर अपनी राइटिंग को थोड़ा चेंज करो और थोड़े अपने अपने अक्षरों को थोड़ा सीधा लिखा करो। मैं कि ओके, थोड़ा चेंजेस लाएंगे। उसने ये भी कहा था कि सर आप वीडियो को डायरेक्ट डाल देते हो ना, तो उसको एडिट करते हो। देखो मैंने उससे कहा था कि सारा जीवन कुछ विचार मुझको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, ये तो करना है, एक तो कुछ नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप उस कॉपी नोट कीजिए, इससे बाहर पेपर में कहीं नहीं जाएगा। चाहे आपका हाई कोर्ट का पेपर हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, या आपका बैंक पीओ का हो। और ये 6 से लेके 10th तक क्लास तो चलता है, 6 से लेके 10th तक। ओके, जल्दी से ऐड कीजिए, जल्दी से बच्चों में इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, अब नेगेटिव के बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। और मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्प वर्ब पहले आ जाती है, और किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ओके बच्चों, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ इंटेरोगेटिव। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसमें ये आपका चिन्ह आता है हमेशा सेंटेंस में। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखिए, देखो इसमें हमेशा हेल्प वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले आती है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसको आप क्वेश्चन बंद कर दें जिससे आपको याद हो जाए बच्चों। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है हमेशा। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, किससे पहले आती है आपकी, सब्जेक्ट से पहले आती है। तो अंत में किसका चिन्ह आता है आपका, इंटेरोगेटिव का। ओके, जैसे एग्जांपल फर्स्ट बच्चों, डू वी प्ले क्रिकेट। ओके, अंत में क्वेश्चन मार्क अंडरलाइन कर लेना बच्चों, डू पे और प्ले पर। ओके, एग्जांपल नंबर सेकेंड, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग। ओके बच्चों, राइट नाउ, जल्दी से कीजिए बच्चों, टाइमिंग का थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है, जल्दी से कीजिए। अब देखो इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कुछ नहीं करना है, नोट सदे सेंटेंस के थर्ड प्लेस पर आता है नॉट। ओके, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर जैसे डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, डज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग। वैसा कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा नोट्स आपको थर्ड प्लेस पर ही लगाना है बच्चों। जल्दी से बच्चों राइट कीजिए, जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी से, टाइम का शॉर्ट हो जाता है, जल्दी से। ओके बच्चों, समझ पा रहे हो आप, जल्दी से कीजिए। हो गया बच्चों, मैं आपको बोर्ड को रेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से कीजिए, जल्दी से, क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्ट हो जाता है। जल्दी से इसकी शॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से कीजिए बच्चों, बोर्ड को इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से कीजिए, फिर आपको बेसिक रूल्स स्टार्ट होंगे आपके। ओके बच्चों, इरेज कर दो बच्चों। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है आपका, कुछ नहीं करना है। नोट्स में हमेशा कौन से नंबर पर आता है, थर्ड पर आता है।
तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देख पा रहे हो ना नीचे, देखो फॉर्मूला देखो इसका क्या आएगा, फॉर्मूला नोट लगा दो, आपको क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला पता है, इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अंत में क्वेश्चन मार्क। आप इसे क्वेश्चन में बंद कर दीजिए बच्चों। ओके, जैसे एग्जांपल एक लिख लो आप, एग्जांपल फर्स्ट जल्दी से लिखिए बच्चों। इसका एग्जांपल ऊपर लिख लो, तो इसमें थोड़ी जगह नहीं है। ओके बच्चों, ऊपर से लिस्ट करने जा रहा हूँ। ओके जल्दी से देखो, डू प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा और आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की लगातार डू यू नॉट टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, उसमें बच्चों अंडरलाइन कर लेना। ओके, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। हमारा देखो डच शी नॉट कुक फूड। ओके बच्चों, अंडरलाइन कर लेना। ये आपका क्या है, इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ओके बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज होता है बच्चों। डू यू नॉट टीच इंग्लिश, शी डज नॉट कुक फूड। ओके बच्चों, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आपके देखो बेसिक रूल्स आएंगे आपके। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके रूल्स। पहला आता है एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या होती है, प्रेजेंट। एडवर्ब का अर्थ होता है समय सूचक शब्द। इनसे हमेशा सेंटेंस को पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा टेंस है। ओके, इसको पहचानने सबसे इजी तरीका होता है इनको याद करना। पहला क्या आता है इसका, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, नेवर, इटीसी एक्सेट्रा। ओके बच्चों, रीच करने जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। नोट सेंटेंस में हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा होता है। आपका अगला टॉपिक आने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके जल्दी से ऐड कीजिए। और बच्चों कल बच्चों ने ये भी बोला था छात्रों के साथ आप मैथ ही पढ़ा दिया करो, कंपटीशन की हिंदी भी, करंट जीके, वो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके लिए यही खुशखबरी है बहुत ज़्यादा। ओके जल्दी से करो बच्चों, मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ बोर्ड को। अब डाल दो रूल्स। क्या लिखना है आपको बच्चों, रूल्स। यहाँ लिखो रूल्स। ओके रूल्स, यहाँ लिखना है आपको फर्स्ट। पहला लिखो एडवर्ब। क्या लिखना है, एडवर्ब। इसी को हम अपनी भाषा में क्या बोलता हूँ, कीज। क्या बोलते हैं हम, कीज। ओके, इसका पहले क्या आएगा आपका, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, FRI, QUENTLY, seldom, okay, in the morning, in the evening, usually, generally, डेली। ओके बच्चों, ETC। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल फर्स्ट, पता है एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं समय सूचक शब्द। ये सेंटेंस के या तो लास्ट में हो सकते हैं या अंत में या बीच में। इससे सेंटेंस को पहचाना जाता है। यानी ये किसकी है, प्रेजेंट डेफिनेट की। फिर आपका टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी भी लिखाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट की आएंगी, उसकी भी लिखाऊंगा। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी तो कंफर्म दो ही होती है, सिंस और फॉर। वही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलता है, वही आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलता है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से। और बढ़ा लेना बच्चों, इसमें कुछ रह गया तो देख लेना एक बार। आपको ऐड ही करनी है। एक और लिख लो चलो बच्चों, इसमें लिखो रियली, RARELY।
देखो बच्चों, इन सबका एक ही अर्थ होता है सदैव या प्राय। इन सबका हिंदी में क्या होता है? सदैव या प्राय। इनका सबका एक ही अर्थ होता है। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो बच्चों, मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, शी ऑलवेज गेट अप्स अर्ली इन द मॉर्निंग। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके बच्चों, देखो अंडरलाइन कर लेना, ये आपकी एडवर्ब है, ये आपकी क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपकी आगे वर्ब है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? एडवर्ब। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यूजली, जनरली, डेली, रेयरली, etc. एग्जाम्पल फर्स्ट, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, एग्जाम्पल सेकंड लिखो बच्चों। एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स ए लाई। ही नेवर टेल्स ए लाई। ओके बच्चों, अंडरलाइन कर लेना, जल्दी से कीजिए। ओके, जल्दी से। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका आता है रूल नंबर सेकेंड। ओके, इनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब, यानी एक आपका मेरी भाषा होता है, मेरी लैंग्वेज को बोलते हैं क्यूज वर्ड। ओके, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यूजली, जनरली, डेली, रेयरली और etc. शी ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह जल्दी उठती है। ही नेवर टेल्स ए लाई, नेवर क्या आपकी एडवर्ब। ओके बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। मैं बोर्ड को अरेंज करने जा रहा हूँ, जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखो, आपको रूल नंबर सेकंड आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम सत्य। जिन घटनाओं पर समय और स्थान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ही आते हैं। ओके बच्चों, मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। अब डाल दिया रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सार्वभौम सत्य। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखो। जिन घटनाओं पर, हिंदी में लिखो, जिन घटनाओं पर किसी स्थान, समय पर, जिन घटनाओं पर किसी स्थान, समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समय का कोई भी प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, जल्दी से लिखो बच्चों। जिन घटनाओं पर किसी स्थान, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल लिखो। द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। ओके,
देखो बच्चों, हमेशा सूर्य कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। ईस्ट यानी कि पूरब। और कहाँ पर छिपता है? वेस्ट में छिपता है। ओके, जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी से कीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, द सनराइज, द सन सेट इन द वेस्ट, द सनसेट इन द वेस्ट। एग्जाम्पल सेकेंड, द सन सेट इन द वेस्ट। पता है इसमें द आर्टिकल क्यों है? क्योंकि दिशाओं के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का ही प्रयोग करके, दिशाएं आपकी डायरेक्शन है तो आर्टिकल कौन सा आएगा? द आ गया। ओके, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से गाड़ी इशारा कर रही है बच्चों, जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी से। जल्दी से कीजिए। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौम सत्य। ओके बच्चों, मैं बोर्ड को यूज करने जा रहा हूँ बच्चों, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। जिन घटनाओं पर किसी स्थान समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ मैं आपको। द सनराइज इन द ईस्ट, हमेशा सूर्य कहाँ से उगता है? ईस्ट डायरेक्शन से, और छिपता कहाँ पर है आपका? वेस्ट। ओके बच्चों, अब आपका आता है रूल नंबर थर्ड। क्या आता है आपका? रूल नंबर थर्ड। उसमें आता है साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य के लिए। बच्चों, बोर्ड को यूज करने जा रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ओके, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों, आता है रूल नंबर थर्ड, साइंटिस्ट फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। लिख लेना बच्चों, वैज्ञानिक तथ्य। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों। एग्जाम्पल फर्स्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। एग्जाम्पल लिखिए बच्चों आप। वाटर बॉइल्स एट डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, हमेशा पानी कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए बच्चों, लिखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, मेरे छात्रों, जल्दी से नोट कीजिए। देखो बच्चों, आपको कुछ थोड़ा बताने जाऊंगा। थोड़ा भी वो चल रहा है आपका, अभी हाल ही में थोड़ा आतंकवादी वो संगठन चल रहा है आपका तालिबान के बारे में कुछ बताऊंगा। जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी से बच्चों, जल्दी से। बच्चों एक लास्ट एग्जांपल लिखो, थर्ड इसी का, लास्ट इसी का लिखो। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड
फ्लोट FLOAT है, इसका अर्थ होता है तैरना। क्या होता है लिख लेना बच्चों हिंदी में, तैरना। बोट फ्लोट ऑन वाटर, हमेशा लकड़ी किस पर तैरती है बच्चों, पानी की सतह पर ही तैरती है। वॉल माने क्या होता है, उबालना। फ्रीज माने क्या होता है, जमना। और फ्लोट्स माने क्या होता है, तैरना। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से। जल्दी से बच्चों, एक लास्ट और रूल लिखिए आपका, फोर्थ। अभी थोड़ी ही समय बाकी है। देखो बच्चों, लिखो, लास्ट एज करने जा रहा हूँ, इसकी शॉर्ट लीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। ओके बच्चों, एज करने जा रहा हूँ। अब अगला आता है आपका फोर्थ, जिसको बोलते हैं प्रोवर्ब। क्या क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी जानते हो, मुहावरे। क्या बोलते हैं, मुहावरे ऑब्लिक कहावतें, मुहावरे ऑब्लिक कहावतें। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से बच्चों, घड़ी इशारा कर रही बार बार बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लिखो, वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गजरते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओके बच्चों, आपके फोर्थ रूल्स करा चुका हूँ, नेगेटिव करा दिया, इंट्रोगेटिव करा दिया, जो कल का थोड़ा था वो भी रिपीट करा चुका हूँ बच्चों। आपके रूल्स इसमें 10 हैं, आपके लिए तो फोर्थ हुए हैं। पहला एडवर्ब आपको वो याद करनी है। सेकंड, एडवर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेंसों में, ध्यान रखिएगा बच्चों। एडवर्ब सेकंड क्या कराया था आपके लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ। थर्ड कराया था आपको साइंटिफिक फैक्ट। फोर्थ कराया था प्रोवर्ब यानी मुहावरे और कहावतें। टू एंड टू मेक फोर, वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। थर्ड भी होता है क्या, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से, घड़ी इशारा कर रही बार बार, जल्दी से बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। अपना एक थर्ड भी लिख लेना अपने प्रोवर्ब में, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो अभी अभी हाल ही में एक हमारा देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल। उसके जो राष्ट्रपति है ना, उसका नाम बता सकता है मुझे कोई, उसका राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो राष्ट्रपति यानी कि वो अपने कैपिटल को, देश को छोड़कर दूसरे देश में पहुंचे, क्योंकि वहां पर है तालिबान संगठन है, उसने उसे अटैक कर दिया, उसने पूरा एक कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पे, जिसने यूएसए ने उसका भी साथ छोड़ दिया है। यूएसए, यूएनओ, आपका ही थर्ड आता है आपका वो नल्ला पाकिस्तान, यानी इनमें तीनों ऐसे देशों ने मतलब अफगानिस्तान का इतना साथ छोड़ दिया, वहाँ पर लोगों का जीना बहुत वो हो गया दुष्प्रभाव। अब देखो कल ही वीडियो देखी थी आपने, हमने, कि यानी कि जब जो वो क्या बोलते हैं, प्लेन में मतलब उनको ले जा रहे थे, मतलब जगह भी नहीं थी वहाँ। जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ना चाहता है, यानी वो अपने प्लेन में वो साथ जा रहे हैं, बताओ कितना बुरी स्थिति है। अब तुम खुद भी देखना, यूट्यूब पर देखना अफगानिस्तान के बारे में बच्चों। घड़ी जल्दी से इशारा कर रही है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से बच्चों। खुश रहना, मस्त रहना, तैयारी को मजबूती से करते रहना बच्चों। महिलाएं, सैनिकों, किसानों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना, यही देश की शान है, यही देश की जान है। टिल देन टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और जो मेरी कमी रहेगी उसको सुधारने के लिए वो भी कमेंट्स कर देना। थैंक यू।